subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू वे एनोवा के बारे में। हम बात करेंगे टू वे एनोवा विथ रेप्लिकेशन डेटा के बारे में। मींस हम लोग ऐसे डेटा को सॉल्व करेंगे जिसमें रेप्लिकेशन हो। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी टू वे एनोवा विदाउट रेप्लिकेशन डेटा के बारे में। तो हम इस वीडियो पे बाय मैनुअली जो हम लोग फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखेंगे। साथ साथ जो हम सॉफ्टवेयर हैं ग्राफप्रेड, प्रिज्म और हमारे MS एक्सेल के थ्रू किस तरीके से टू वे एनोवा को हम परफॉर्म करते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। सो बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक हमारे भी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का पार्ट है। इसके अलावा आपका M.Pharm या PhD में भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द बायोस्टेट और RM, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग द लिंक गिवन इन द आई बटन। इसके अलावा नोट्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो टू वे एनोवा, बात करें हम एनोवा की तो बेसिकली ये आपका चौथा वीडियो है एनोवा के बारे में। तो एनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जो AN है वो एनालिसिस है, O फॉर ऑफ, और आपका जो VA है उसका मतलब होता है वेरिएंस। मीन्स आपके एनोवा पे हम मल्टीपल ग्रुप्स के बीच में जो वेरिएंस हैं उस वेरिएंस को हम लोग मेज़र करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और कंपेयर करते हैं आपस में, और हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं, मल्टीपल ग्रुप्स हैं, आपस में सिमिलरिटी है या डिफरेंट है। तो बात करें इसके बेसिक एजम्पशन के बारे में, तो डेटा शुड बी द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मीन्स इसमें जो डेटा है वो पैरामीट्रिक डेटा होंगे। मतलब क्योंकि ये पैरामीट्रिक टेस्ट के अंडर में आते हैं इसलिए आपका पैरामीट्रिक डेटा हम यूज़ करेंगे जो कि नॉर्मली या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसके अलावा सैंपल्स हैव द इक्वल वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। जो सैंपल्स होंगे उनमें आपके इक्वल वेरिएंस हो सकते हैं। इसका मतलब जो आपका S1 स्क्वायर, जो आपका वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो S मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल। बात करें हम ग्रुप की, वहाँ पे हम सिग्मा यूज़ करते हैं, यहाँ पे करेंगे हम लोग S फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो S1 स्क्वायर इज इक्वल टू S2 स्क्वायर इज इक्वल टू S3 स्क्वायर इज इक्वल टू SN स्क्वायर। मल्टीपल ग्रुप्स होंगे तो जितने ग्रुप्स होंगे उनके वेरिएंस ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए। एंड सैंपल्स आर द रैंडम एंड इंडिपेंडेंट। जो सैंपल्स होंगे वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हों और आपका इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरे से वो डिपेंडेंट ना रहे। इट इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल्स। इसमें आपके दो वेरिएबल आपके इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टू वे एनोवा। अब टू वेरिएबल्स बोलो या बोलो आप फैक्टर्स बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जो हम लोग सॉल्व करेंगे। सपोज हम लोग आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग डिस्कवर कर रहे हैं, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को हम क्रोनिक यूज़ करेंगे, मल्टीपल डेज के लिए यूज़ करेंगे, तभी चेक करेंगे ना कि उसको BP कम कर रहा है नहीं कर रहा है लॉन्ग टाइम पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई पैरासिटामोल या एनालिसिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर पेन किलर बना रहे होते हैं तो पेन तो आपको तुरंत खाओ और 2 घंटे में ठीक होना चाहिए। बट जो लॉन्ग टर्म ड्रग हैं जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी डायबिटिक ड्रग, उन पर लॉन्ग टर्म हमको इफेक्ट देखना पड़ता है। तो सपोज हमने ड्रग A और ड्रग B दो हमने डिस्कवर किया, ये हो गया ड्रग A, ये हो गया हमारा ड्रग B। अब बात करें इन ड्रग्स की, तो उसके हमारे दो मेजर ग्रुप हैं, ड्रग A और ड्रग B। इनके जो इफेक्ट हैं, अब हर एक ग्रुप में हमने रखा दो सैंपल, सैंपल 1 और सैंपल 2, सेम सैंपल 1 और सैंपल 2। जैसे कि हम बात करें ग्रुप्स में, हम ग्रुप्स में मल्टीपल सैंपल्स रखते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 20 कुछ भी हो सकते हैं। तो हम केवल फार्मूला के हिसाब से सॉल्व करने के लिए हम लोग केवल 2 सैंपल ही रखे हैं। अगर आप प्रैक्टिकली या रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको मिनिमम 5 से 6 सैंपल्स या सब्जेक्ट या एनिमल या पर्सन आपको एक ग्रुप में रखना पड़ता है। अब उस ड्रग की जो इफेक्ट है हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे मेज़र करेंगे, ठीक है। हम फर्स्ट डे मेज़र किए, उसके बाद कंटिन्यूस क्रोनिक वे पे हम लोग ड्रग को डोजिंग कर रहे होते हैं, और फिर 7 डे बाद क्या उसका इफेक्ट आया और 14 डेज बाद क्या इफेक्ट आया। तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक हमारा ड्रग वेरिएबल्स हैं, दो अलग अलग ड्रग हैं, और सेकेंड हमारा है डे या टाइम फ्रेम। तो डे 1, डे 7 और डे 24, ये हो गया अलग अलग। तो ये जो सैंपल्स हैं, ये सैंपल 1, ये जो डेटा है आपका ये एक ही ड्रग का है। तो ये कंप्लीट जो आपका कॉलम है वो एक ग्रुप का है, और इस ग्रुप में 2 सैंपल है, और इन 2 सैंपल का जो रीडिंग है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर है इन mmHg, मान लो फर्स्ट डे में वो जो ड्रग हैं केवल 2 mmHg ब्लड प्रेशर कम किया, आपके सेकेंड सैंपल में 3 mmHg कम कर दिया, 7 दिन बाद वो 4 mmHg कम किया, वो भी 4 mmHg कम किया, 14 डेज बाद ये भी कम किया। तो ये एक तरीके से रीडिंग है, बस इसको समझना है
थियोरेटिकल बेस पे, कॉन्सेप्ट बेस पे, ये एक्चुअल सर्च नहीं है। ठीक, ये एक ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप आपका ये हो गया। तो इस ग्रुप में, हर एक ग्रुप में 2 सैंपल है, तो और इस टाइम फ्रेम पे हमने रीडिंग लिया हुआ है। ठीक, तो इसलिए इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक होता है आपका डिफरेंट ड्रग और सेकेंड हमारा है डिफरेंट टाइम फ्रेम। तो अब जो हम लोग निकालते हैं एनोवा पे, क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं फिशर रेशियो या एफ रेशियो या एफ टेस्ट बोलते हैं जिसी को, जो होता है आपका वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स अपॉन वेरिएंस विथिन ग्रुप्स। यहाँ पे बिटवीन ग्रुप्स और विथिन ग्रुप्स के बीच का रेशियो हम निकालते हैं, वो होगा हमारा एफ वैल्यू। अब इस एफ वैल्यू को हम लोग जो आपका टेबल वैल्यू है उससे हम कंपेयर करते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं या एज्यूम करते हैं कि वो एच नॉट एक्सेप्ट होगा या एच अल्टरनेट एक्सेप्ट होगा। तो हमारे जो एजप्शन है वो फिक्स होते हैं एच अल्टरनेट और एच नॉट। अगर एच नॉट एक्सेप्ट हुआ मीन्स ऑल ग्रुप आर द सिमिलर। अगर एच अल्टरनेट या एच नॉट रिजेक्ट हुआ मीन्स एच अल्टरनेट एक्सेप्ट हुआ, तो एच अल्टरनेट का मतलब है देयर आर द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स। तो अब इसमें जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमको एनालाइज करना है वो हमारा है, डू द ड्रग्स एक्ट डिफरेंट और सेम, कि ड्रग का जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है या सेम है। आर टाइम इफेक्ट डायरेक्टली, क्या जो टाइम फ्रेम हम लोग मेजर कर रहे हैं अलग टाइम फ्रेम पे, तो क्या उसके इफेक्ट को चेंज कर रहा है, क्या टाइम के साथ में इफेक्ट भी चेंज हो रहे हैं या उसी फ्रैक्शन पे इफेक्ट हमको मिल रहे हैं। एंड इज द इंट्रैक्शन आर सिग्निफिकेंटली, क्या टाइम और ग्रुप के बीच में कोई सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शन है या नहीं है। तो 3 इसमें हमारा मेजर क्वेश्चंस हैं जो हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे एनोवा के थ्रू। तो इसमें बेसिक हमारा 2 होगा हाइपोथेसिस, ये होगा हमारा एच नॉट हाइपोथेसिस, जिसे हम बोल सकते हैं मीन इफेक्ट ऑफ 2 ड्रग्स इज सेम और इक्वल, कि जो मीन इफेक्ट है दोनों ड्रग का, ड्रग ए और ड्रग बी का, वो आपके सेम होंगे। एक होगा एच अल्टरनेट या इसको हम H1 भी बोलते हैं, मीन्स मीन इफेक्ट ऑफ 2 ड्रग्स आर डिफरेंट। तो इसमें आपका जो इफेक्ट होगा डिफरेंट होगा। ठीक, तो इसमें आपके कोई भी टाइम जो है आपका इंट्रैक्शन है वो सब आपके नल होगा, कोई भी आपका इंट्रैक्शन नहीं होगा, इफेक्ट नहीं करेगा। इसमें भी हो सकता है जो हम चेक करने वाले हैं। तो डेटा को हम जब इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, अब ये समझ लेते हैं डेटा हमारा, ये हमारा डे 1 के लिए 2 सैंपल, ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 ग्रुप हैं, इसमें सैंपल 1 और ये हमारा सैंपल 2, यहाँ पे सैंपल 1 सैंपल 2, तो ये इसको कर सकते हैं हमारा सैंपल 1 और सैंपल 2। सेम इसमें भी हमारा, अब यही सैंपल की रीडिंग हम लोग लेंगे डे 7 पे, डे 14 पे, इन्हीं सब्जेक्ट का। ठीक है, इन्हीं सब्जेक्ट का। तो एक हो गया हमारा टाइम फ्रेम, एक हो गया हमारा ड्रग। तो अब क्या करेंगे, वेरिएंस कैन बी डिटरमाइंड फॉर द बिटवीन कॉलम, मीन्स कॉलम फैक्टर, जहाँ पे ड्रग ए और ड्रग बी के बीच में क्या वेरिएंस है। बिटवीन रो फैक्टर, जहाँ पे हमारा डे 1, डे 7 और डे 14 में कुछ आपका इफेक्ट है या नहीं, और विद इन सैंपल, इन सैंपल्स के बीच में क्या वेरिएंस है। तो उसके लिए फर्स्ट हमारा होता है टू कैलकुलेट द करेक्शन फैक्टर एंड ग्रांड टोटल, क्योंकि करेक्शन फैक्टर ग्रांड टोटल से निकलेगा। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे ग्रांड फैक्टर या ग्रांड टोटल, दैट इज द टोटल या सम ऑफ द ऑल डेटा। जितने भी डेटा हैं उनको हम जोड़ लेंगे, 2 + 2 + 4 + 3 + 5 + 4 + 6 + 4 + 6 + 6 + 8 + 5 + 8, ये सब करोगे। या फिर आप इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, जो रो है आपका, ये रो है, इस रो को हम लोग काउंट कर लेते हैं, 2 + 4 6 + 3 9 + 5 14, 4 + 4 8 8 + 6 14 + 6 20 R2 हो गया, एंड 6 + 5 11 11 + 8 19 + 8 27। तो ये हो गया हमारा रो 1 का डेटा, रो 2 का डेटा और रो का 3 का डेटा। ये सम ऑफ द रो है, जितने भी रो में डेटा हैं उनके सम है। इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे 14 + 20 + 27, तो आंसर आएगा 61। या फिर आप कॉलम कर लीजिए, कॉलम को जोड़ लीजिए, 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 4 13 + 6 19 + 5 24। सेम करेंगे तो ये हो गया 24 और 37, जो कि आपका सम ऑफ द कॉलम डेटा एंड सम ऑफ द कॉलम 2 डेटा। इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो ये भी होगा आंसर 61। तो दैट इज द ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको आराम से देखिए ताकि समझ में आ सके।
तो इसलिए हमारा हो गया 61 ग्रांड टोटल। अब आते हैं करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर या ग्रांड टोटल स्क्वायर अपॉन एन, एन मीन्स नंबर ऑफ सैंपल इन पॉपुलेशन, नंबर ऑफ सैंपल्स इन पॉपुलेशन। कुल कितने होंगे आप देखिए, टी क्या है 61, तो 61 स्क्वायर अपॉन 12, 12 क्या होगा नंबर ऑफ ऑल सैंपल्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हमारे पास डेटा है, 12 अलग अलग सैंपल्स के डेटा हैं। तो सारे सैंपल्स को जब जोड़ेंगे तो वो होगा हमारे पास n का वैल्यू 12 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास आंसर आ गया 310.08। इसको चाहे तो हम 310 से भी कैलकुलेट करेंगे आगे। ठीक, अब आते हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टोटल, जिसको बोलते हैं SST। जितने भी हैं उसको हम लोग टोटल करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या होगा हमारे पास समेशन ऑफ xi स्क्वायर, तो जितने भी डेटा हैं उनका स्क्वायर्ड वैल्यू, ये जितने भी डेटा हमको दिखाई दे रहे हैं 2 4 3, इन सब का स्क्वायर्ड वैल्यू माइनस CF, इन सभी का स्क्वायर्ड वैल्यू को हम जोड़ देंगे, ठीक, सम कर देंगे, फिर आपके करेक्शन फैक्टर से मार्च कर देंगे। तो क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये सब लिखा हुआ है। करन क्या होगा आपका 2 स्क्वायर का 4 हो गया। इस तरह से डेटा आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है और सबको ऐड कर देना है, तो आपका फाइनल आ गया 347 माइनस 310, तो ये हो गया 37। तो इसे हम, या फिर अगर हम लोग एग्जैक्ट निकालें, है ना, याद रखिए हम लोग दो इजी भी कर सकते हो, आप कर सकते हो, या फिर और कर लो यहाँ पे, या आपका 347 माइनस, क्योंकि जो ये वैल्यू आया था वो कितना आया था 310 माइनस 08, तो आपका आंसर आएगा 36.92 एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब आते हैं सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम SSC। तो इस बिटवीन कॉलम जो आपको दिखाई दे रहा है उनके बीच में हमको स्क्वायर वैल्यू निकालना है, इसका और इसका। तो फॉर्मूला क्या होगा समेशन ऑफ कॉलम स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच कॉलम माइनस करेक्शन फैक्टर। तो कितने इसमें कॉलम है C1 और C2, तो क्या होंगे 24 का स्क्वायर अपॉन 6, क्योंकि इसमें आपके 1 2 3 4 5 और 6 आपके क्या हैं सैंपल्स हैं एक कॉलम पे, प्लस 37 स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 310, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हो गया 576 अपॉन 6 प्लस 13769 अपॉन 6 माइनस 310, 96 प्लस 228 0.16 माइनस 310, तो हो गया 324 माइनस 324.16 माइनस 310, ये हो गया 14.06। यहाँ पे और भी कर सकते हैं, अगर आप जो वैल्यू को एग्जैक्ट निकालोगे तो क्या होगा, इसको हम लोग 320 इसको हम मिटा लेते हैं, (324.16 माइनस 310.08 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14.08। क्यों ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये डेटा जब हम लोग एक्सेल या ग्राफिक पीस में से करेंगे ना, तो वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू शो करेगा, तो ये वैल्यू हमको शो करेगा, तो ये वैल्यू को हम लोग लेंगे। जब मैंने किया था इससे किया था, बट मैंने एक्सेल से किया या उससे किया क्रॉस चेक करने के लिए, तो ये डेटा शो किया, तो ये भी डेटा उसमें करने के लिए मैं वापस कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए अब निकालते हैं हम लोग सम स्क्वायर बिटवीन रोज। तो आपके हर एक रो का, जो हर एक रो आपको दिया हुआ है उनका स्क्वायर्ड वैल्यू, इनका स्क्वायर्ड वैल्यू का सम कर दो और जितने भी आपका सैंपल नंबर है वो कर दो, तो आपकी हो गया समेशन ऑफ R स्क्वायर अपॉन NR माइनस CF। R क्या है समेशन ऑफ रो डेटा का स्क्वायर, अपॉन NR क्या है नंबर ऑफ सैंपल्स इन ए रो, एक रो में कितने सैंपल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए सैंपल ये 1 2 3 4 हो गया, तो ये हो गया आपका 14 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 20 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 27 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 310। तो सेम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 331.25 माइनस 310।
तो ये हो गया 21.25। और यहाँ पे कर लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, जो हम लोग निकाल रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू, तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास 31.25 माइनस 310.08। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है, एग्जैक्ट वैल्यू आता है, वो आता है 21.17, ये आता है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया SSR। ठीक है, अब निकालते हैं SS विद इन द सैंपल। अब सैंपल में क्या SS है, क्या वे सम ऑफ स्क्वायर है, वेरिएंस, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को। अब इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ये डेटा है, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, हर एक सैंपल्स के जो वेरिएशन है वो निकालने वाले हैं। तो हम लोग करेंगे हर एक सैंपल जो होगा, ये आपका एक कॉलम है, एक आपका ग्रुप है, ये एक आपका ग्रुप है, ये एक आपका ग्रुप है, ये आपका एक ग्रुप है, ये आपका एक ग्रुप है। हर एक ग्रुप में 2 सैंपल हैं। ठीक है, तो इसका मीन कितना हो गया, तो इसका मीन ऑफ द ड्रग ए, ये इसका मीन हो गया 2.5। इसका हो गया, ये जो है आपका वो हो गया यहाँ पे इसका मीन ऑफ द ड्रग ए इन रो 1। जो रो 1 है उसमें ड्रग ए का मीन क्या है, 2.5। इसका कितना हो गया 4.5, इसका कितना हो गया 4, इसका 6, इसका, तो आप चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं 2.5, 4.5, 4, ये हो गया 6, ये हो गया 5.5, ये हो गया 8। अब हर एक सैंपल अपने मीन से कितना वेरिएंस है, डिफरेंस है, वो निकालना है। तो क्या करोगे, 2 माइनस 2.5, अब हो गया ए, जो डेटा ए है, और माइनस मीन, माइनस मीन क्या होगा इसके लिए, इस केस में होगा 2.5। तो 2 माइनस 2.5 हो गया माइनस 0.5, इसमें 3 माइनस 2.5 हो गया प्लस 0.5। तो उसी प्रकार सभी का आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। तो 4 माइनस 4 0 0, 6 माइनस 5.5 तो हो गया प्लस 0.5, 5 माइनस 5.5 हो गया माइनस 0.5। तो इस तरीके से डेटा निकलेगा आपका बी। अब इनका के लिए स्क्वायर कर लीजिए दोनों का, हर एक का। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा वहाँ 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, यहाँ 0 0 0 इस तरह से आएगा। अब इसका होता है SSE हो क्या होगा, समेशन ऑफ मीन, जितने भी हैं इनका सम कर दो, है ना। इसको हम कर सकते हैं समेशन ऑफ xi माइनस x बार, जो मीन होगा उस ग्रुप का, है ना, उस ग्रुप का स्क्वायर का, है ना। तो अब हर एक का हमने वैसे कर लिया, हर एक डेटा का हमने मीन से उसके डिफरेंट कर लिया, उसको स्क्वायर कर लिया, तो वैल्यू आ गया। ये वैल्यू आया तो आपका हर एक को कर लीजिए। तो 0.25 प्लस 0.25 प्लस 2.25 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, यहाँ पर शायद लिख देता हूँ ताकि आपको जो नोट्स मिले तो उसमें कन्फ्यूजन ना रहे। इसमें होगा 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25, कितने हुए, 1 2 3 4 5 हुए ना, प्लस 0.25 हो गया 6 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आंसर आ गया 1.5। ये हो गया SS ऑफ द सैंपल, जिसको बोलते हैं SSE बोल सकते हैं। ठीक है, फिर SS ऑफ इंटरेक्शन जो होता है वो होता है SST माइनस इन ब्रैकेट्स SSC प्लस SSR प्लस SSE। तो ये वैल्यू है सब क्या, अब इससे हमने किया है मेन वैल्यू से, ठीक है, सभी का। तो आंसर आ गया 0.17 या फिर 0.1667, इस तरीके से आएगा। चलिए, अब हमने सम स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, जो भी मीन डिफरेंस होते हैं उनका हमने सम स्क्वायर निकाल लिया। अब वेरिएंस क्या है, वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ द मीन डिफरेंस का स्क्वायर। तो इसमें जितने भी SSC हैं, SSR हैं, SSE हैं, SST हैं, उनमें आप इनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे आप अपान कर लो तो आपको निकलेगा वेरिएंस इच डेटा। ठीक, चलिए अब निकालते हैं हम लोग सोर्स ऑफ वेरिएंस। SS मतलब सम स्क्वायर, DF मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, MS मीन्स आपका हो गया मीन स्क्वायर, F मतलब F रेशियो जो निकाल रहे हैं, F क्रिटिकल वैल्यू मतलब आपका जो अल्फा लेवल 0.05 है
उससे हमने जो निकाला है वो, अब ये एच नॉट या एच अल्टरनेट जो देखते हैं अब आगे। एसएससी क्या था 14.08, डीएफ क्या हो गया, अब डीएफ क्या होगा इसमें 1 होगा, क्यों, अब डीएफ है क्या इसमें, मतलब है आपका है, लिखता हूँ नंबर ऑफ कॉलम -1, तो कितने कॉलम थे, 2 कॉलम थे, तो मासूम के लिए कितना हो गया 1 हो गया। अब मैथ निकाल लो तो एस एस अपान डी एफ कर लो, तो क्या हो गया एसएससी 14.08 अपान 1 करोगे तो आंसर आएगा 14.08। अब इसका एफ, अब ये निकालते हैं, पहले निकालते हैं फिर रो फैक्टर एस एस आर जो था 21.17। अब इसमें 2 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 रो हैं, नंबर ऑफ रो -1, तो 3 रो हैं, -1 कर लीजिए तो ये हो गया 2 हो गया। अब इसको निकालिए 21.17 अपान 2 तो ये हो गया 10.59, ये हो गया हमारे पास MSR एक तरीके से। अब निकालिए इंट्रैक्शन का जो था 0.17 था, अभी 2 क्या हुआ, इसमें हो गया आपका DFC इंटू DFR, तो DFC क्या था कॉलम के लिए 1 था और DFR क्या था रो के लिए 2 था, तो 2 इंटू 2 2 हो गया। अब निकालिए इसका मीन स्क्वायर, तो 0.17 अपान 2 0.083 हो गया। अब ये विथिन सैंपल है, ठीक है, ये कितना था 0.15, 6 क्या है आपका, 6 आपका है, टोटल कितना है आपका सैंपल्स, 12 सैंपल्स हैं, तो इसमें आप देखिए कुल 12 आपको सैंपल्स हैं, लेकिन कुल कितने ग्रुप होंगे 1 2 3 4 5 6 आपके एक डेटा है, कुल 12 है, तो इसलिए हो गया 12 - 6 तो हो गया 6 हो गया। अब इसको करेंगे तो हो गया 0.25, ठीक है। चलिए तो अब ये सब्सिट्यूट हो गया, ये हो गया, तो अब निकालते हैं एफ रेशियो, तो MSC अपान MSE। अब इसको डेटा है जो MSE है, जो MSE है ये हमारा का है MSE है, तो ये हो गया 14.08 अपान 0.25 हो गया 56। सेम MSR अपान MSE 10.59 अपान 0.025 हो गया 42.33 और ये हो गया बस 0.33, इस तरीके से आ जाएगा आंसर। अब ये जो एफ क्रिटिकल वैल्यू है ऑलरेडी आपको टेबल से मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 6 का कितना हो गया 5.98, चेक कीजिए यहाँ पे टेबल पे, ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 6 का हो गया 5.98, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अब इससे देखिए कंपेयर कीजिए, दिस इज द हायर, तो एफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज द हायर ऑफ द एफ टेल्ड वैल्यू, मतलब क्या होगा इस केस में आपका जो एच नॉट है वो होगा रिजेक्ट और एच अल्टरनेट एक्सेप्ट, मीन्स सिग्निफिकेंट डिफरेंट हैं कॉलम फैक्टर में। यहाँ पे निकाल लीजिए सेम, यहाँ भी हाई है तो इसमें भी आपका क्या होगा सेम होगा आपका एच अल्टरनेट एक्सेप्ट, ठीक है। याद रखिए जो एफ का टेबुलर वैल्यू है उससे अगर हायर रेंज पे है एफ का कैलकुलेटेड वैल्यू, मतलब आपका एच अल्टरनेट पास होगा, और अगर कम वैल्यू है तो उस केस में एच नॉट पास होगा, अगर आपका जो एफ का जो कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब यहाँ देखिए लो है, मतलब इस रेंज में है, तो इस केस में आपका एच नॉट एक्सेप्ट, मतलब टाइम फ्रेम सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है, दोनों ड्रग के बीच में डिफरेंट इफेक्ट है और उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं है, ये आपका मेन रिजल्ट हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ MS Excel एंड ग्राफपेड प्रिज्म। तो सेम हम पहले करते हैं एक्सेल से। आप एक्सेल को आप ओपन कीजिएगा, आपके पास ऑफिस 7 से हो सकता है तो ऊपर हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को ऑफिस 7 में यूज़ नहीं किया हूँ। तो आप पहले चेक कीजिएगा कि आपके जो डेटा वाला है वो एक्टिव है कि नहीं है। तो पहले फाइल पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन में जाने के पास एडिंग्स पे जाइए, एडिंग्स में जाने के बाद जो आपका लास्ट में आएगा, इसको कर्सर को नीचे करेंगे तो एक्सेल एडिंग्स में गो करेंगे। गो करने के बाद देखिए कि आपका एनालिसिस टूल पे चेक्ड है या नहीं है। अगर अनचेक्ड है तो उसको चेक कीजिए और ओके कीजिए, तब आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे फॉर्म इंसर्ट पे आएगा, डेटा आएगा। डेटा पे आने के बाद आप चाहिए लास्ट पे डेटा एनालिसिस, आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन पूछेगा आपसे क्या करना है डेटा एनालिसिस। बहुत सारे इसमें है, बहुत सारे इसमें है ना, जेट टेट टी स्टेट एफ टेस्ट बहुत सारे हैं। तो आप कीजिए टू वे एनोवा विथ रेप्लिकेशन, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद
जो डेटा हमारे पास हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है, हमने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि इसमें पूछेगा क्वेश्चन कि आपके हर एक सैंपल में कितने रो हैं, तो 2 रो हैं। तो इसको हम करेंगे, क्लिक करेंगे ओके। अब ये जो डेटा रेंज है हम लोग करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे, हो गया। अब यहाँ पूछे रो पर कॉलम, तो जो रो पर कॉलम, इस कॉलम में कितने रो हैं, तो आपके 2 रो हैं। 2 कीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, और आउटपुट रेंज को जहाँ पे आपको आंसर जो हैं, एक सेकेंड होल्ड कीजिए, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कीजिए ओके। आउटपुट रेंज जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ पे करना है, फिर करिए ओके कर दीजिए। तो ये आ गया आंसर 2 वे एनोवा 2 फैक्टर विथ रेप्लिकेशन। सीधा आते हैं हम लोग लास्ट पे। आप देखिए सैंपल्स का आया था 42.33, जो हमारे सैंपल्स का डेटा था, ठीक है, क्या था हमारे पास 42.33 रो फैक्टर्स का, ठीक है, मतलब सही है। जो कॉलम्स था, कॉलम्स में क्या था 14, जो एफ था क्या था 56 मान लेते हैं, यहाँ पे चेक कीजिए है क्या, ये भी है, सही है। जो इंट्रैक्शन का था वो था 0.33, यहाँ भी सही है, इंट्रैक्शन का 0.33। अब इनकी देखिए, जो कॉलम के लिए है 5.98, बाकी दोनों के लिए 5.14। तो सेम देखिए यहाँ पे कॉलम के लिए 5.98 है, कॉलम के लिए, बाकी दोनों के लिए 5.14। मतलब हमने जो किया है वो एग्जैक्ट सही है विद द एक्सेल। चलिए अब आते हैं हम लोग ग्राफपेड प्रिज्म पे। ग्राफपेड प्रिज्म पे आप जाएंगे, सॉफ्टवेयर आपका होगा तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करना पड़ता है अपने को, जो भी हम लोग 2 वे करते हैं, तो हमको जो टेबल सेट डेटा सेट है अपने को सेलेक्ट करना है ग्रुप वाला। ग्रुप में जाने के बाद अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है स्टार्ट विद द इनपुट डेटा टेबल, तो इनपुट से शुरू करना है। अब इसमें इंटर ए प्लॉट और सिंगल वाई, जहाँ पे विदाउट रिलेशन था वहाँ पे हम लोग करना है इंटर एंड प्लॉट ए सिंगल वाई वैल्यू, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं रेप्लिकेट वैल्यू। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, कितने रेप्लिकेशन है 2 है ना, तो 2 सेट कीजिए यहाँ पे, वरना आप 6 कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं। अगर आपके पर एक ग्रुप में, हर एक ग्रुप में सैंपल्स जो हैं 6 हैं या 5 हैं, तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो 2 हैं। अब इसको कर दीजिए ओके, क्रिएट कर दीजिए। तो ऐसे आपका डाटा खुल जाएगा, जहाँ पे यहाँ पर टाइम फ्रेम लिख दीजिए डे 1, डे 2, डे 1, डे 7, डे 14, और यहाँ पे लिखिए डे ड्रग ए, ड्रग बी। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या हुआ है, डेटा हम लोग सेम यूज़ कर रहे हैं। अब जाइए आप एनालिसिस पे, क्या करेंगे, ग्रुप्ड पे है तो 2 वे एनोवा, सब कुछ चेक करेंगे ओके। ओके करने के बाद जो है आपसे पूछेगा कौन सा, तो नो मैचिंग करना है, कोई मैचिंग नहीं है इस पर, अब कर दीजिए ओके। अब यहाँ पे आपका आएगा, देखिए हम लोग कर चुके हैं यहाँ पहले सही, तो 2 वे एनोवा विथ रेप्लिकेशन डेटा इसका। तो ये देखिए लास्ट में हम लोग चेक कर लेते हैं डेटा। देखिए इंट्रैक्शन था 0.33 एफ वैल्यू, कॉलम था 56.33 बिल्कुल सही है, और रो था 42.33। मतलब हमने जो किया है फॉर्मूला के थ्रू वो भी एग्जैक्ट सही है। अब देखिए इसमें हम जो कहा था कॉलम फैक्टर सिग्निफिकेंट यस, मतलब इसमें क्या है एच अल्टरनेट, रो फैक्टर यस मतलब एच अल्टरनेट, इंट्रैक्शन नो मीन्स एच नॉट एक्सेप्टेड। तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, हमने यही लिखा है आपका कॉलम फैक्टर में एच अल्टरनेट एक्सेप्ट हुआ है मतलब डिफरेंट है, रो फैक्टर में एच अल्टरनेट एक्सेप्ट हुआ है मतलब डिफरेंट है, लेकिन इंट्रैक्शन में आपका एच नॉट एक्सेप्ट हुआ है मतलब डिफरेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट में इंट्रैक्शन पे नो और दोनों पे यस। अब हर एक ग्रुप हर टाइम फ्रेम में कौन सा डिफरेंट है भी चेक कर सकते हैं, जो ड्रग ए वर्सेस ड्रग बी, तो डे 1 पे डिफरेंट है, डे 2 पे डिफरेंट है, और डे 3 पे भी डिफरेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम 2 वे एनोवा रेप्लिकेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम पे जब सर्च करते हैं तो हम लोग 2 वे एनोवा विथ रेप्लिकेशन ही करते हैं, क्योंकि हमको हर एक ग्रुप में मल्टीपल सैंपल्स लेने पड़ते ही हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द 2 वे एनोवा। आई होप you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.